सानी दृष्टि जिसकी मिले ब्रह्म की सृष्टि, उसको करे हर कोई अपना खुद फैसला। है यकसानी दृष्टि जिसकी मिले ब्रह्म की सृष्टि, उसको करे हर कोई अपना खुद फैसला। न देखेंगे आज से हम कोई दूसरा, न देखेंगे आज से हम कोई दूसरा। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, यहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की ये। सत्संग की महिमा है ना, सत्संग की महिमा अति अपार, आप गिन नहीं सकते हो। सत्संग में कितने सारे कर्म भी आपके कट जाते हैं। किसी चीज़ से कर्म न कटेगा, पर सत्संग से कितने सारे कर्म तेरे कट जाएंगे। 84 का चक्कर भी तेरा सत्संग से कट सकता है, जे तू दिल से सत्संग की महिमा को जाने। दिल से नेम और टेम, नेम टेम में पक्के रहो। नेम टेम सबसे बढ़कर है। कितनी सारी तकलीफ़ें संसार की एक तरफ है और सब सहूलतें तेरे को मिलती है। उन तकलीफ़ों के एवज सब सहूलतें मिलती है तेरे को। तकलीफ़ों को तो छोड़ो, पर सब सहूलतें तेरे को मिलेगी एक सत्संग के नियम से। हर तकलीफ़ तेरी कट जाएगी, मिट जाएगी सत्संग के नियम से। सत्संग में तू आता है और तू आप खुद फील करते होंगे कि कैसे मेरा दिल दिमाग ठंडा हो जाता है। तू कितनी भी गर्मी लेके आ, संसार की तू कितनी भी गर्मी लेकर आ, पर तू आते ही जैसे ठंडा हो जाएगा। सत्संग की ऐसी महिमा है। तो तेरे को क्या चाहिए और क्या मांगूं, कुछ थिरी नहीं है। फिर तू क्या चाहता है, किस लिए चाहता है, क्यों चाहता है। रोज़ अपनी चाहत को छोड़ते जाओ, रोज़ फिर चाहत को छोड़ते जाओ। एक दिन तू एकदम खाली खाली होता जाएगा। मैं क्या मांगूं, कुछ ज़रूरत ही नहीं है मांगने की। परमात्मा भी, भगवान भी तेरे आगे आए और बोले मांग मेरे से, तू क्या मांगता है। तो तू बोलेगा तो मांगूं तो क्या मांगूं, कुछ है ही नहीं तेरी सृष्टि में, तो मैं क्या मांगूं। एक तू मिला माना सारी दुनिया मिल गई। एक तू मिला, तू न मिला तो सारी दुनिया मिले भी तो मैं उसको क्या करूं। क्या हो सकता है सारी दुनिया से, तेरे को कौन सी तृप्ति आती है। अपनी प्लग जब तुमने कुदरत में डाल दी है तो बस वही है ना, वही है। उठाए तो उठो, बिठाए तो बैठो, चलाए तो चलो, सोते हो तो भी साथ में है, खाते हो तो भी साथ में है। वंश खाते खाते कुछ इधर निगल न सके तो प्राण चले गए, चले गए तेरे प्राण। पर जे प्राणों की रक्षा करने वाला तेरे सदाई साथ है तो बाकी तेरे को और क्या चाहिए। इच्छा से ऊपर उठो। अभी भी कोई थोड़ी बहुत इच्छा है तो उसके लिए ज्ञान लो। आप समझाओ मुझको ये इच्छा है, मैं इस इच्छा से ऊपर नहीं उठ सकता हूँ, मैं तेरे को पलक में ऊपर उठा लूँ। इच्छा को पूरी करने से शांति नहीं मिलती है, पर इच्छा को काटो। कटिंग करने से शांति मिलती है, पूरी करने से शांति नहीं मिलती है। तू समझता है मैं ये इच्छा पूरी करूं तो फिर मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, पर रिलैक्स तेरे को तब होगी जब तू एक अंदर में ये करे। बैठो बच्चा, ऐसे बीच में नहीं आओ, बैठ जाओ पीछे। ऐसी भली
गुमाती है गली गली। इच्छा खाली ये इच्छा नहीं है तेरे को पैसे की, धन दौलत जो भी है, पर इच्छा सबसे बड़ी इच्छा तो तेरे को मान अपमान की है। मान मुसीबत इज्जत डगो, सियाणो जो बिन्नी खां बगो। ये लाइन इधर लिख दो। मान में क्या है, अपमान में क्या है, तू संभल के चलना। ऐसे केयरलेस भी नहीं हो जाओ तो चलो, अपमान हुआ तो अपमान हुआ, मान हुआ तो मान हुआ। केयरलेस नहीं बनने का है, केयरफुल बनो, ये बात नहीं है। पर फिर भी जब कोई पासा पलटी होता है, कभी कोई टर्न आता है, कभी कोई सामने ऐसी बात आ जाती है, तो तू फील क्यों करता है भाई मेरा अपमान हुआ? अपमान हुआ फील क्यों करता है? एक इतनी सी बात जब तू सोचता है मेरा अपमान हुआ, अब मैं क्या करूं, तो तू एकदम धड़ाम से गिर जाता है। नहीं तो गिरने के लिए तेरे को कोई खड्डा ही नहीं है, कोई खड्डा नहीं है गिरने के लिए, क्यों गिरो? फिर उठो, फिर उठो, फिर उठो, तो उठने में मज़ा है ना, मज़ा है ना उठने में। चलो किसी ने तेरे को धक्का दे भी दिया तो तू उठ सकता है ना, तो उठने में कितना आनंद है, गिरने में क्या है? गिरना भी तो तेरी उन्नति हो गई ना, आप उसमें भी तो खोज कर सकते हो ना। तो भाई ये क्यों गिरावट आई, क्यों ये हुआ, खोज करके फिर ऊपर जाओ, खोज करके फिर ऊपर जाओ। इच्छा कितनी बुरी चीज़ है, आप उसकी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में रखो तो उसकी भी बुराई निकल जाएगी, इच्छा में भी अच्छाई आ जाएगी। इच्छा में अच्छाई आ सकती है जे तू उसको खाली भगवान के रास्ते पर लगा। तू संसार में उसको ढीला छोड़ता है तो इच्छा भी और खराब और खराब और खराब, उसका भी नाम खराब करते हो इच्छा अक्षर का। पर अब बोलो मैंने इच्छा रखी, भगवान की रखी है, तो देखो मैं आज तक भगवान में चलता हूँ ना, कैसे भगवान चला रहा है, तो इच्छा भी तेरी सफल हो जाएगी। नहीं तो इच्छा इच्छा करके तुझे उसको काटना पड़ता है। प्रारब्ध में विश्वास रखो, विश्वास रखो अपने नसीब में। कभी भी ये नहीं सोचो कि मेरा नसीब इसने बिगाड़ा, इसने बिगाड़ा, इसने बिगाड़ा। किसने नहीं बिगाड़ा है? तेरा नसीब तेरे साथ है। नसीब कभी बिगड़ता नहीं है, तेरा मन बिगड़ता है। मेरा मन बिगड़ता है तो तेरे को महसूस होता है मेरा नसीब खराब हुआ, मेरा नसीब बिगड़ा। नसीब क्यों बिगड़ेगा? परमात्मा ने दी है जो चीज़, तो वे बिगड़ेगी क्यों? वे बिगड़ी नहीं है, आपने ऊपर से बिगड़ी हुई चादर डाल दी है तो आप समझते हो नीचे चीज़ खराब हो गई है। नीचे की चीज़ अच्छी पड़ी है, अच्छी पड़ी है, तुम चिंता नहीं करो। आप खाली दूसरों पर ऐसे दोष देते हो, टाइम पास करता है तेरा दिमाग। तेरा दिमाग भी टाइम पास करता है, तेरा मन भी टाइम पास करता है। इस बुद्धि ने तेरे को बहुत भटकाया है, बुद्धि ने भटकाया है। बुद्धि को भटकाने के सिवाय कुछ नहीं मिलता। उसको भी परमात्मा के रंग में रंग दो। बोलो रंगदार मेरा बड़ा तेज है। वो बुद्धि को भी रंग दिया जो रॉन्ग राइट देखती ही नहीं है, अब देखती ही नहीं है रॉन्ग राइट। क्यों देखे रॉन्ग राइट? मन मान अपमान महसूस न करे, बुद्धि रॉन्ग राइट न देखे, इंद्रियां तेरी गंभीरता में चले। तेरे को दुख आया कहाँ से? कहाँ से आया? कौन है जो तेरे को दुख दे सकता है? जिसकी इंद्रियां गंभीर है वो अपने आप में बराबर चलता है, उसको कोई दुख दे नहीं सकता है। क्या दिया तो फिर क्या हुआ? तुम फिर उठो ऊपर से, फिर देखो डबल तू ऊपर चढ़ जाएगा, तो उसका दुख तो तेरा पत्थर बन गया ना, एक और स्टेप बन गया ना भाई, तू एक स्टेप और ऊपर चला गया। घर परिवार में इतनी सारी तकलीफ़ें इसीलिए हैं, खाली तुम अंदर में सोच रखते हो। सोच, तेरी सोच तेरे को दुखी करती है, वरना कोई व्यक्ति नहीं है तेरे को दुखी करने के लिए। तू अपनी सोच को ठीक कर, ठीक कर। सत्संग में भी आते हो तो तेरी सोच को चेंज करो। सोच है ना तेरी, तू किसके लिए भी इम्प्रेशन बनाता है, कुछ भी अंदर में धारण करके रखता है। सोच को चेंज करो। बोलो कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। मैं क्यों सोचता हूँ? क्यों? अपनी तरफ लेके आओ, कोई भी बात लेके अपनी तरफ लेके आओ। जब तू अपने को देखेगा तो सारे संसार में तू ऐसे सफल होके रहेगा। अपने को नहीं देखते हो ना, खुद को नहीं देखा,
फिर तेरी दृष्टि उधर उधर जाती है। दृष्टि एक जगह टिकेगी, यहाँ ऐसे टिकेगी या ऐसे टिकेगी, या ऐसे टिकेगी या ऐसे टिकेगी। हाँ, तेरे को गुरु जो चौतरफ देता है, ऑलराउंड बनाता है, उसकी बात कुछ और है। बाकी नहीं तो संसार में मनुष्य क्या करता है, वन साइड ही तो देखता है। उसकी कहाँ दृष्टि है, कहाँ दृष्टि है तो उधर भी भगवान देखे, इधर भी देखे, इधर भी देखे। ये गुरु तेरे को दृष्टि देता है जो चौतरफ तुम देख सकते हो, नहीं तो तेरी दृष्टि अटक जाती है। वो अटकी हुई दृष्टि को ऊपर उठाओ। अब वो घूमती हुई जो नज़र है तेरी, उसमें तू आराम से रह सकता है। प्रेम करो। प्रेम पहले तो प्रेम खुद से करो। पहला प्रेम किससे करना चाहिए? खुद से करना चाहिए। खुद से प्रेम तू बड़ी समझता है सुख बुद्धि को प्रेम। भाई मैं खुद को सुख दूँ, तो खुद को सुख देगा तो वो प्रेम थोड़ी है। कितना सुख देगा, कौन कौन सा सुख देगा? पेट थोड़ी भरता है तेरे सुख से। सुख देते हो तन को तो पेट भरता है, सुख देते हो मन को तो पेट भरता है। खाली सो खाली, वरी खाली, वरी खाली, वरी खाली, खाली खाली रहते हो। इसीलिए अंदर में सुख बुद्धि न रखो। पर जो प्रेम है खुद के लिए, वो ये है कि तू देह नहीं है, तू तो अमर आत्मा है, तू तो जागंदी ज्योत है। तू अपने वैराग्य वृत्ति में मन रख, त्याग भाव रख मन में। जो तेरे को इतनी सारी बातें रोज़ सत्संग में मिलती है, कुछ न कुछ तो तेरे को वे मेरे वचन छू लेते हैं ना। जिस चीज़ को छू लेते हैं वे चीज़ हथेली पर रख के उसकी स्टडी करो कि ये क्या हुआ आज सत्संग में, मुझे इस बात में ऐसे टच क्यों हुआ। टच हुआ तो कुछ न कुछ है, या तो वे चीज़ तेरे मन में है, या तो वे चीज़ तेरे मन में थी, अब जा चुकी है, तू शुक्राना मानना चाहता है। तो जा चुकी है तो वे तेरे को दिखाई देगा ना कि वे मेरे से गई है। गई नहीं है तो फिर तुम उसको फेंक दो। रोज़ बंगार खाने को फेंक दो और खाली हो जाओ। वरी 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 तेरा बंगार खाना जब जब तेरा निकलेगा तो तू खाली होगा। करता अपने में तो कभी नहीं जीना। करता अपना तो तेरे लिए मुसीबत ही मुसीबत है। वे कल भी मुसीबत था, आज भी मुसीबत है, आने वाले कल में भी तूने करता भाव नहीं छोड़ा तो मुसीबत में ही रहोगी। मुसीबत के सिवाय तेरे पास कुछ न होगा। करता भाव इतनी बुरी चीज़ है। मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, ये खाली मैं करूं तक नहीं रहता है। वरी दूसरा भी करे, वरी दूसरा क्यों करता है, वरी नेगेटिव में करता भाव, पॉजिटिव में करता भाव। ये करता है, ये क्यों नहीं करता है, इसने क्यों किया, इसने क्यों नहीं किया, मेरे को करना चाहिए था, इसने किया। सारे दिन कीड़े पड़े हैं तेरे कर्ता भाव के। अब नहीं काटेगा तो कौन काटेगा तेरा, कौन काटेगा? गुरु ही काट सकता है तेरे कर्तापने को। तेरे कर्तापने को तेरा गुरु काट सकता है, बाकी संसार में कोई काट ही नहीं सकता है। क्योंकि वो खुद भी तो कर्ता भाव में है, तो तेरा कर्तापना कैसे कटेगा? रोज़ बैठो सत्संग में और अपने कर्तापने को छोड़ते जाओ, फिर छोड़ते जाओ। जहाँ नहीं छूटता है लो माइक उठाओ और मेरे को बताओ तो तेरा क्या कर्तापना है, किस चीज़ में तू कर्तापने में रहता है। तेरे अंग अंग में, तेरे नस नस में शक्ति तो उस हरि की है। हरि की शक्ति भरी पड़ी है। तू बोलता कैसे है, तेरी ज़ुबान पर आता कैसे है कि मैंने किया? तू सोच कैसे सकता है कि मैंने किया? इतनी सारी बातें कोई एक मनुष्य कर सकता है? मनुष्य तो नहीं कर सकता है। और जब वो मनुष्य नहीं है, मन का ईश है, तो वो बोलेगा नहीं, महसूस ही नहीं करेगा कि मैंने किया। अब दोनों में से एक बात है ना, या तो मनुष्य है या तो मन का ईश है। अब तू ही फैसला कर लेना तू क्या है, तू क्या है। जे तू मनुष्य है तो तू करने के काबिल नहीं है। मनुष्य की इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, डोर डगे को भी ताकत ज़्यादा है। तू मनुष्य है तो कोई ताकत नहीं है तेरी की। कोई काट के जाएगा, कोई थूना दे के जाएगा, कोई टुकड़ जाएगा, कोई क्या करके जाएगा। तेरी थोड़ी ताकत है। तू किस शेर से लड़ सकता है?
नहीं लड़ सकता है। एक गाय भी तेरे को थूना दे के जाएगी तो तू उधर ही फिसल जाता है। एक मनुष्य की ताकत को वे तौल माप करो ताराजी में, उसकी कितनी ताकत है तो इस साइड बहुत है, इस साइड बहुत है, तेरे मन की शक्ति है। इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमज़ोर न हो। तेरा मन का विश्वास कमज़ोर होता है। क्यों कमज़ोर होता है? इधर इच्छा, इधर करता अपना करता भाव में ही तेरा विश्वास कमज़ोर होता है। जो करने का भाव है तेरे को, वही कमज़ोर करता है तेरे मन को। नहीं तो तेरे मन की इतनी शक्ति है कि तू क्या भी तू कर सकता है। तन की ताकत के एवज में तुम मन की ताकत देखो। वो इस पशु को तन की ताकत है, तेरे को मन की ताकत परमात्मा ने दी है कि तू मन के उस पार चला जा। मन के जब उस पार जाते हो तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। आज चल के तुझे मैं लेके चलूँ, मैं लेके चलता हूँ ऐसे गगन के तले जहाँ कोई गम नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई कुछ भी नहीं। बस वो कर्ता भाव भी नहीं है जिसके कारण तू कभी कभी आंसू बहाता है। तेरा कर्तापना ही है जिसके कारण तू पास्ट में भी आंसू बहाता था, आज भी बहा रहा है, आने वाले कल में भी बहाते रहोगे ना। नहीं मनोगे तो बहाते ही रहोगे। इसीलिए कर्तापने को ढीला करो, उस डोरी को जो तेरा कर्म बंधन है। तू कर्म करता है और बंधन में आता है, मैंने किया। सामने तेरी आंखें जाती है तो बोलता है मैंने किया, इसने किया, इसने नहीं किया। उस बंधन को तोड़ो, फिर तोड़ो। अरे मैं बोलता हूँ मैंने किया, मैंने तो किया ही नहीं मैंने कहाँ किया। सारे दिन में यही देखो कि मैंने कहाँ किया, मैंने क्या किया, मेरे से कुछ नहीं होता। हाँ बोलो। करते हैं तो उसमें थकान भी आती है। एक दिन आपने बोला अगर हाथ ही नहीं होते तो तू कैसे करती थी, तो ऐसे लग रहा है कि जो करता है गुरु ही कराते हो, आप ही कराते हो। तो निरिच्छा होके करते हैं तो मतलब अच्छा भी होता है दीवा मगर अगर उसमें इच्छा होती है मैंने किया उसमें किटकिट भी हो जाती है। और कृपा होती है तो बंधन टूटते हैं। वही करता अपना अच्छा, हमारा जिधर ध्यान ही नहीं जाता था पहले, तो जैसे सत्संग ज्वाइन किया तो ये बातों में ध्यान गया है दिमाग। आपकी कृपा हुई है। पहले राग द्वेष में इतने करता था किससे द्वेष मिटा नहीं पाता था। जैसे आपसे वो शेयर किए हैं बातें तो इतना हल्के हो गए अंदर में। हल्के हो गए हो ना। किसी मंच को इधर पिलर से बांध दो डोरी से तो कैसे लगेगा, वह डोरी खोल दो कैसे लगेगा। वो आज़ाद हो गया ना, बैठेगा उठेगा दौड़ेगा। नहीं तो बंधा हुआ मंच कैसे लगता है। तो तुम भी दिखने में आज़ाद है, क्या देखने में आप आज़ाद हो, पर अंदर से बंधे हुए हो। ऐसे मुट्ठी बंद है तेरी, अंदर से बंधे हुए हो, जकड़े हुए हो, कर्मों की जंजीरों से जकड़े हुए हो, कर्ता भाव से जकड़े हुए हो, इच्छाओं वासनाओं से तुम जकड़े हुए हो। छा दुनिया जो नज़ारो ढेर वारीअ खां सवाइ छा मिले थो बेकरारीअ खां सवाइ। बेकरारी मिलती है, तेरे को कुछ मिलता थोड़ी है। जकड़ के क्या मिलता है, खुले होके क्या नहीं मिलता है। अंदर फ्री हो जाओ, अंदर नसें तेरी ढीली हो जाए, जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ ये बात सच्ची बताई थी भगवान के कर्तापणे के भाव से या तो पास्ट की बातें लेके तू आंसू बहाता है या तो प्रेजेंट में कर्तापना करके आंसू बहाता है। तो धीरे धीरे बहुत फर्क पड़ गया दीवा भगवान। बहुत ही, नहीं तो याद करते हैं तो ऐसा मन में लगता है कि कितनी बड़ी करुणा है, आपने हमको बचा दिया है, बहुत बच गए हैं। बहुत अच्छा। और माइक दो। अभी आपने बताया नसीब नहीं बिगड़ता है, मन बिगड़ता है। पहले हमारा मन ही खराब था जो अपने नसीब को कोसते रहते थे। हाँ। अभी मन सही हो गया तो मतलब सबसे भाग्यशाली मैं खुद को मानता हूँ कि ऐसा सत्संग मिला, ऐसे गुरु मिले, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना।
वही मनुष्य अपने नसीब को बिगड़ा हुआ समझता है। बातें सब तेरी खिचड़ी हो गई है। खिचड़ी होती है ना, ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, उसको तुम बोलते हो खिचड़ी। वे हो गई है तेरी बातें खिचड़ी। अब हर चीज़ तेरी रोज़ के सत्संग से, इसीलिए मैंने आते ही तेरे को नेम टेम बताया। भजन भी तुमने वे गाया ना, सत्संग की महिमा है, नेम टेम। इसीलिए मैंने बताया कि रोज़ तू जब सत्संग में बैठता है तो तेरी हर चीज़ अलग 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 होती है। जो खिचड़ी बन गई थी वे अलग 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 होता है। ये भी क्या, ये भी क्या, ऐसे भी क्या, ऐसे भी क्या, ये करूँगा तो ये होगा, नहीं करूँगा तो क्या होगा, सब तू वे बराबर जजमेंट रखता है तो वही बन भी जाता है। हाँ, और कुछ बोलो। कैसे संस्कार था, कैसे स्वभाव था, और गुरु की मेहर से कैसे कैसे हम बनते जाते हैं अंदर से। बहुत अच्छा। हाँ, इसको दे भाई। दिव्या भगवान, कल सत्संग में, शाम के सत्संग में कोई योगी बता रहे थे कि वो किधर गए थे, किसी की डेथ हो गई थी, तो वो सत्संग भी वहाँ पे किया था। तो एक कोई योगी थी वहाँ पर जो आपके जूनेगर की नेबर थी वो, और वो चीख चीख कर आपका नाम ले रही थी और बता रही थी कोई लीला आंटी की बेटी है, बेबी, जिसको आपने शाला भी सिखाया और आपने उसको बहुत प्यार किया और बताया कि 11 के दिन आप व्रत भी रखते थे और उसके साथ ऐसे होता प्यार भी है मतलब। तो उसने आपको बहुत नमस्कार भेजा है दिमा भगवान, और प्यार भी भेजा है। बहुत महिमा कर रही थी, बता रहे थे। अच्छा, टीवी भी देखती है, आपका सत्संग सुनती है। और दूसरा कोई सवाल था दिमा भगवान, उधर कोई बोल रहा था कि बच्चों को हम पाँव पढ़ना सिखाते कि पाँव पढ़ना चाहिए बड़ों का, लेकिन कभी कभी घर परिवार में वही बंधन बन जाता है कि समझो अगर बच्चों ने पाँव नहीं छुआ पेरेंट्स के तो जैसे मनमुटाव हो जाता है, कभी जल्दी में होते, कभी कोई काम हो जाता है तो बड़ों को जैसे गिला शिकवा हो जाता है। तो कभी मन में आता है भाई ऐसे सिखाया ही नहीं। ऐसे तो रही है सिखा ही नहीं मना क्या होता है, फिर वो डीठ हो जाएंगे। पाँव परे ना भले, फिर क्या है, परिवार की शोभा है, परिवार की सुंदरता है। पर बड़ों को भी थोड़ा ज्ञान सुनाओ। कभी नहीं परे तो इच्छा नहीं करे, नहीं परे तो इच्छा नहीं करे, परे तो पढ़ने दो ना, फिर क्या, ये अच्छी चीज़ है ना। मैं भी देखो तेरे को बोलता हूँ ना मेरा पाँव नहीं छुओ, फिर कभी बच्चों का सत्संग होता है तो मैं वो बोलता है पाँव नहीं छू, पाँव नहीं छू। मैंने बोला तू पढ़े थी छुअन लेन, बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ। जब भी बच्चों का सत्संग होता है फिर कभी कभी मेरी प्रेरणा आ जाती है, मैंने बोला चलो जाने दो इनको, थोड़ा सो छूने दो। तो छुआ तो क्या हुआ, नहीं छुआ तो क्या हुआ, दिल में नहीं करे ना बड़े। ये बड़ों को भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, छोटे भी थोड़ा समझे। पाँव छूने में क्या देरी लगती है, थोड़ा ध्यान दो, खनी न क्या है जो घर की मर्यादाएं हैं तो थोड़ा ध्यान दो। दिल में न करो पर ध्यान बलि दो। ध्यान देने में कोई तकलीफ नहीं है, तुम भी ध्यान दो, वे भी ध्यान दे, छोटे भी ध्यान दे, बड़े भी ध्यान दे। बड़े भी ध्यान दे कि ठीक है घाई में गया भाव में जाए ना, छोटे भी ध्यान दे भाई इतना तो जा रहा हूँ, सामने ही ऐसे किया तो क्या हुआ, चलो तेरी ट्रेन जा रही है, तू सामने ही खड़ी थोड़ा ऐसे करना भाई मैं जा रहा हूँ। ध्यान देने में तकलीफ नहीं है, तू वही दिल पर सब लेता है। ये भी दिल पर लिया, वे भी दिल पर लिया, बड़े भी दिल पर लेते हैं तो अजय अपने को अकेला करते हैं, छोटे भी दिल पर लेते हैं तो अपने को अकेला करते हैं। फिर बोलता है मैं अकेला हूँ मेरा कोई नहीं है, वह भी बोलता है मैं अकेला हूँ कोई नहीं है। कोई क्यों नहीं है, जो मैं अकेला की पकड़ करता है उसके लिए कोई अकेला है ही नहीं, वो सब उससे जुड़े पड़े हैं। मैं अकेला की पकड़ इधर करूँ, दिल में करूँ, आया अकेला तू जाएगा अकेला। फिर बाहर की चीज़ों में क्या तू मन रखता है, इसने पाँव छुआ, इसने नहीं छुआ, इसने नहीं छुआ, उसने ये किया, क्या तू मन रखता है। मन न रखो प्रीत न बेसा लाए, सतगुर देव बिना। जगह जगह ते मन अटकाए, शक्ति की न गवाए, सतगुर देव बिना। हाँ, और बस ने अभी बताया ना कि मान अपमान में नहीं जाना चाहिए,
फिर नहीं चाहते हैं। पर अगर कोई हमारा बड़ा है या हमारे गुरु का अपमान करता है तो फिर अभी हम लोग ऐसे बोलते हैं कि है ही भगवान, बस आगे चलते हैं। और पहले थोड़ा गुस्सा आता था कि ऐसे क्यों किया, पर सही क्या है? ऐसे हम लोग है ही भगवान बोलते हैं और फिर भी उस इंसान से प्यार रखते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है क्या? वैल्यू कम, जिस चीज़ की वैल्यू है उस चीज़ की वैल्यू कम तो नहीं होती है। एक्चुअली जिस चीज़ की वैल्यू है, अब तेरी संसार की चीज़ें घटावधि में आती है, तेरा सोना बढ़ता है, हीरा बढ़ता है, वही कम होता है। बाकी जो एक्चुअली मंच की वैल्यू है, जिसको तुम वैल्यू कहते हो, उसकी क्या बेइज्जती करो तो वैल्यू कम हो जाएगी? बेइज्जती किसकी होती है? जो करता है उसकी ही बेइज्जती होती है। जो दूसरे की बेइज्जती करता है ना, मैं तो ये मानता हूँ, तो दो लोग लड़ते हैं तो एक किसकी बेइज्जती करे तो बेइज्जती हुई किसकी? एक्चुअली तो उसकी हुई, उसने अपना खुद का दिखाया भाई मेरी क्वालिटी क्या है। पर जो संतोष में रहे तो संतोष में रहे, वो अपनी क्वालिटी दिखाएगा। पर दोनों की क्वालिटी रफ है तो दोनों छीना झपटी करके लड़ते हैं, नहीं तो एक अपने संतोष में है तो क्यों बेइज्जती होगी। और दूसरी बात, मैंने है ही भगवान करके चलते बनो ये भी नहीं कहा है। मैं बोलता हूँ मूर्ख नहीं बनो। जहाँ कोई बनाती है चीज़ बोलो ना, भले बोलने वाली चीज़ बोलो। मैंने बोला एकदम चुप करो, बोलो पर ढंग से बोलो। कल भी मैंने बताया, देखो सामने वाला तेरा ऋषि माइंड है, जे है तो बोलो, नहीं है तो छोड़ दो। अजय बक बक करके क्या फ़ायदा, अजय टूटा करके क्या फ़ायदा, समझेगा? ऐसे भी मूर्ख नहीं बनो ना। भी मेरे गुरु को कोई गाली दे तो मैं देखूंगा ना, ये मेरा सुनती है तो मैं बोलूँगा भरम क्यों रखती है, गाली क्यों देती है, पागल है क्या, दिमाग ख़राब है क्या, इतना तो बोलूँगा ना। मैं थोड़ी तेरे को बोलता हूँ तो तुम ऐसे मूड और मूर्ख बनो, बोलो। पर सामने वाला बराबर हाथ में नहीं आता है, छोड़ दो। पर अगर सामने वाला समझो रिसीव माइंड नहीं है तो फिर हम लोग प्यार छोड़ें कि प्यार उतना ही रखें कि चुपचाप चले? प्यार क्या होता है? प्यार तो दिल में होता है ना, दिल में प्यार होता है ना। दिल में प्यार रखो सबके लिए, बाकी तो देश काल पात्र के अनुसार तुम बोलेगा ना प्यार। बाकी क्या करेगा? एक चिल्लाएगा तो तू वो टाइम में ये करेगा क्या? एक्शन को भी तो समय चाहिए ना करना, ऐसे ही तो ही एक्शन सफल होता है। एक्शन तुम करो तो कोई सफल एक्शन करो ना, ऐसे एक्शन थोड़ी चलेगा। कौन सा प्यार करेंगे? दिल में तो प्यार है ही है ना, सबके लिए है प्यार, समझेगा? टाइम पर तो वही एक्शन होता है ना, वही क्या तू एक्शन करेगा। हाँ, और बुद्धवाणी में आयो तो ही दादी भगवान ने किसी प्रेमी ने पूछा था भाई जो हम मेरे अपोजिट चलता है मैं उसमें भगवान कैसे देखूं, तो दादी भगवान ने बताया भाई वो आदमी को पहले अलग करो, व्यवहार को अलग करो। हाँ, भाई आदमी में भगवान देखो, फिर उसके प्रति नफरत नहीं आएगी। नफरत नहीं आएगी। व्यवहार को अलग करो। मेरा व्यवहार मैं अब मेरे हाथ में है ना, बस मैं व्यवहार नहीं करूँ ना। व्यवहार माना कोई भी एक्शन होता है ना, मैं वो न करूँ, शांति में रखूँ अपने को। बाकी उसमें क्या है, मनुष्य में वो तो आत्मा तो है ना, ब्रह्म तो है ना। चोर चंडाल है क्या भी है, ब्रह्म तो है ना। तो मैं ब्रह्म कैसे भूलूँ? कोई दो तो नहीं है ना। सकलो ब्रह्म जिसने पहचानो, है तो ब्रह्म ना। सब क्या है, ये सागर है ना, सागर है तो सागर है। उसमें कोई पानी की बूंद अलग और ऐसे है क्या? टोटली सागर है ना, टोटली धरती है ना। दीवार मैंने बताया ना, दीवार तुमने खींची है, धरती ने तो दीवार नहीं खींची है, दीवार मनुष्य ने खींची है। बाकी धरती तो है ना, धरती एक ही है ना। ऐसे ब्रह्म स्वरूप जो भी है, ब्रह्म दरिया, वे ब्रह्म ही है। सब ब्रह्म 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 है, उसमें मत जाओ। हाँ, व्यवहार तेरा किससे नहीं बनता है तो नहीं करो, बनता है तो करो। थोड़ा धीरज करो, माँ धीरज करो, प्रकृति में खुद को फेंक दो। जो सतगुरु ने वे पॉइंट निकाली है, धीरज कर, माँ धीरज कर, नहीं होता है तो कुदरत में खुद को फेंक दो, तो कुदरत आपे ही तेरे लिए चलती है। जो चीज़ सामने आती है तो 2 फुट टार्च भी तो बताई है ना भगवान ने, 2 फुट टार्च रखो।
इम्प्रेशन नहीं बनाओ किसी बात में, ये पक्का नहीं करो, पक्का अभी मैं ऐसा करूँगा, पक्का अभी मैं ऐसा करूँगा, तुम वाली ऐसे करते हो। तो ये मूर्खता है ना मन में। तू बोलता है अभी मैं कभी इसकी शक्ल नहीं देखूँगा, अभी मैं कभी इसको ये कर, कुदरत बड़ी वे कराएगी, याद करना। जो तुम बोलेगा ना मैं अभी तो कभी ये बात नहीं करूँगा, बड़ी कुदरत कराएगी। बड़ी कुदरत बोलती है ये क्यों ऐसे क्यों बोलता है। बोलो नहीं, कुछ मन में भी नहीं इम्प्रेशन बनाओ और बोलो भी नहीं, बस 2 फुट टार्च रखो, अपनी हित पहचानो कि मेरी भलाई किस में है, मैं किस में शांत रह सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, वे बस देखो, समझे। हाँ, और कुछ बोलो, बोले मंत्र। जैसे आपको ही आगे रखते हैं धीमा भगवान, तो हम हल्के हो गए धीमा भगवान। करता पर रखंदो मां भी हजम ही न करे सघंदी सां तव्हांखे। परियां ई हथ जोड़ींदीसां, प्यार, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, मुख से भी निकले मैंने कुछ किया नहीं, मन से भी निकले मैंने कुछ किया नहीं। करता भाव में तू मेरे आगे रह भी नहीं सकेगा। हाँ, अभी धीमा भगवान मन को भी फायदा अच्छा लगता है, मस्त है ना। हाँ बस चलो खुश रहो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। गुरु का साथ है कितना प्यारा, गुरु का साथ है कितना प्यारा, झूल गए हम ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, सारी दुनिया जल रही, मैं मेरे की आग में, मैं मेरे की आग में, सारी दुनिया जल रही, मैं मेरे की आग में, मैं मेरे की आग में, गुरु ने आकर हमें बचाया, इस झूठे अहंकार से, इस झूठे अहंकार से, गुरु ने आकर हमें बचाया, इस झूठे अहंकार से, इस झूठे अहंकार से, अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के शुक्राने, अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के शुक्राने, हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, गुरु का ये निष्काम प्रेम हमें टिका
टिकाता निश्चय में, हमें टिकाता निश्चय में, गुरु का ये निष्काम प्रेम। हमें टिकाता निश्चय में, हमें टिकाता निश्चय में, फंस न जाए हम कभी मोह माया के बंधन में, मोह माया के बंधन में फंस न जाए हम कभी। मोह माया के बंधन में, मोह माया के बंधन में लगन हमारी बढ़ती जाए गुरु के शुक्राने। लगन हमारी बढ़ती जाए गुरु के शुक्राने। हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, मिला ये हमको हीरा जन्म, जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को मिला ये हमको हीरा जन्म। जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को गुरु ने हमको ज्ञान दिया। अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को गुरु ने हमको ज्ञान दिया। अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के हैं शुक्राने। अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के हैं शुक्राने। हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा।